हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसे मैंने कहा था, इस वीडियो सीरीज में पूरा कॉन्सेंट्रेट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। सो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। उसके बाद अपन ने देखा था कि इफ नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया मेक्स एन एंगल थीटा, देन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन इज ई cos थीटा। सो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई cos थीटा इंटू डी एस। If area ds is a small part of a large surface, then electric flux over a large surface is equal to surface integral E cos theta into ds. And if surface is a closed surface, then total flux phi equal to surface integral over a closed surface E vector dot ds vector. ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा है कि गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, electric flux over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times electric flux over a closed surface 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed by that surface. और in terms of electric flux इसको ऐसे लिखेंगे surface integral over a closed surface E vector dot ds vector is equal to 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed. ओके, नेक्स्ट था अप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। नंबर 1 था टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। तो उसमें आपने देखा है कि इंटेंसिटी आउटसाइड ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस इन वैक्यूम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। सो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद दो कंडीशन थी कि ऑन द सरफेस है, देन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, देन इंटेंसिटी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बिकॉज स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर। एंड नंबर थर्ड जो इंपॉर्टेंट भी है कि इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, तो इनसाइड चार्ज जीरो तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर क्या रहेगा, जीरो। स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। तो देखो यहाँ, कंसिडर ए चार्ज कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, infinitely long है, having linear charge density lambda, that is charge is uniformly distributed over its length. Okay, so consider a infinitely long straight charge conductor having charge distributed uniformly over its length, or we say that having uniform linear charge density lambda. Okay, let P be the point at a distance r. P be the point at a distance r from the axis of the conductor where the intensity due to this conductor is to be determined. So for this we construct a Gaussian surface in the form of cylinder of radius r and length L. We construct a Gaussian surface in the form of cylinder of radius r and length L. अब देखो यहाँ by symmetry intensity at every point, by symmetry intensity at every point on the Gaussian surface is same and is directed radially outward. Okay, तो यहाँ पे मुझे निकालना है इंटेंसिटी। तो इसके लिए मैंने ड्रॉ किया है गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ L थ्रू द पॉइंट P. By symmetry intensity at every point on the Gaussian surface is same and is directed radially outward. अब देखो ये जो प्लेन सरफेस है इसको नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये जो प्लेन सरफेस है इसमें से नॉर्मल और डायरेक्शन ऑफ फील्ड कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे क्या नहीं,
सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसको क्रॉस करेंगे? इस कर्व सरफेस को. ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां से रहेगा? ओनली कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. अब देखो यहां, कंसिडर ए स्मॉल एरिया ds, कंसिडर ए स्मॉल एरिया ds अराउंड द पॉइंट P on the Gaussian surface. Then electric flux through an area ds electric flux through an area ds d phi is equal to E vector dot ds vector or E cos theta into ds. ठीक है, अब देखो यार, नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम. तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना रहेगा? 0. थीटा 0 है तो कॉस 0 इक्वल टू कितना रहेगा? 1. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ds डी फाई इक्वल टू ए इंटू डी एस, डी फाई इक्वल टू ए इंटू डी एस. ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया ds. And therefore total electric flux over a closed surface so total flux phi is equal to surface integral over a closed surface A into ds. टोटल फ्लक्स phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल और ए क्लोज सरफेस A इंटू डी एस. मैंने पहले कहा था कि इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट ऑन द गॉसियन सरफेस इज सेम, तो इंटेंसिटी ई कांस्टेंट, सरफेस इंटीग्रल और ए क्लोज सरफेस. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इक्वल टू E. अब एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या रहेगा? 2 pi r इंटू एल. एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 pi r into L. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक गॉसियन सिलेंडर, फ्लक्स phi इक्वल टू E इंटू 2 pi r L, फ्लक्स phi इक्वल टू E इंटू 2 pi r L. अब देखो यार, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम सबसे पहले निकालेंगे चार्ज इनक्लोज by Gaussian cylinder. अब चार्ज इंक्लोज कितना रहेगा? Q इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल. लैम्बडा भी द चार्ज पर यूनिट लेंथ. लैम्बडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. और फिर इस गॉसियन सिलेंडर ने, जिसकी लेंथ कितना है? L, कितना चार्ज इंक्लोज किया है? चार्ज इंक्लोज बाय गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एल. So according to Gauss theorem, electric flux over a closed surface 1 upon epsilon 0 times, if it is placed in vacuum तो लेंगे 1 upon epsilon 0. अगर कोई मीडियम रहा तो we take epsilon. तो यहाँ पे सपोज वैक्यूम है, then according to Gauss theorem electric flux 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed. तो चार्ज इंक्लोज कितना है? लैम्बडा इंटू एल. चार्ज इंक्लोज कितना है? लैम्बडा इंटू एल. ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फ्लक्स phi इक्वल टू 1 upon epsilon naught times lambda into L and flux phi equal to E into 2 pi r L, E into 2 pi r L. यहाँ पे small l cancel, so intensity E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught. Intensity E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r. Intensity E is equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon r. So this equation will give the electric intensity outside a charged conductor. ठीक है, infinitely long straight charged conductor.
ठीक है, तो फिर से एक बार देखो यहाँ, कंसिडर ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, और वी से दैट हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ठीक है, लेट P be the point at a distance r, P be the point at a distance r where the intensity due to this conductor is to be determined. So for this we draw a Gaussian surface in the form of cylinder of radius r and length l. ठीक है, by symmetry electric field क्या रहेंगी, perpendicular to the surface and directed radially outward. Electric field रहेगा perpendicular to the conductor and directed radially outward, and that's why there is no electric flux passing through the plane faces. ये दो प्लेन फेस है, यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगे क्या, नहीं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द कर्व्ड सरफेस एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. एंड नंबर 2, by symmetry intensity at every point on the Gaussian surface is same and is directed radially outward. ठीक है, now consider a small area ds around the point P. Now electric flux over an area ds, electric flux over an area ds, d phi equal to E vector dot ds vector और d phi equal to E cos theta into ds. अब यहाँ देखो normal to the area and direction of field both are same. So theta equal to कितना हो गया, 0. थीटा 0 है तो cos 0 भी कितना रहेगा, 1. So electric flux over an area ds, d phi equal to E into ds. And therefore total electric flux over a Gaussian surface. So total flux phi equal to surface integral E vector dot ds vector E into ds. Intensity at every point on the Gaussian surface is same and is constant, and integration ds equal to 2 pi r into L. So we get flux phi equal to E into 2 pi r L. Flux phi equal to E into 2 pi r L. Number 2, charge enclosed by Gaussian cylinder Q equal to lambda into L. Charge enclosed by Gaussian cylinder Q equal to क्या रहेगा, lambda into L. तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितना चार्ज इंक्लोज किया बाय गॉसियन सिलेंडर, इस इतने पोर्शन ने, Q equal to lambda into L. Now according to Gauss theorem, electric flux phi equal to 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed. तो कितना चार्ज इंक्लोज किया है, lambda into L. So from 1 and 2 we get intensity E equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon R. अगर वो कोई मीडियम में होता, then intensity E equal to 1 upon 2 pi epsilon lambda upon R. So this equation will give the electric intensity due to infinitely long straight charge conductor. Okay, अब देखो यहाँ, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है E equal to 1 upon 2 pi epsilon naught lambda upon R, where lambda be the linear charge density. अब देखो यहाँ, ये जो सिलेंडर है, मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ रेडियस R, कंडक्टर है ऑफ रेडियस R, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस. तो देखो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया. अब एरिया ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा, 2 पाई आर इंटू एल. ठीक है, एरिया 2 पाई आर इंटू एल. तो यहाँ पे जो सिलेंडर है इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, और एरिया रहेगा 2 पाई आर इंटू एल. अब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर. सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई आर. ठीक है, अब देखो यहाँ इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन आर. तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू डाल दो, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट.
लैम्बडा इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर अपॉन स्मॉल आर, यहाँ पे 2 पाई कैंसल, सो इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r. So this equation will give the electric intensity outside a infinitely long charge conductor in terms of surface charge density E equal to sigma capital R upon epsilon into small r. तो इसमें भी फिर से कंडीशन है, ऑन द सरफेस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन कैपिटल R, एंड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इनसाइड द कंडक्टर चार्ज जीरो है, तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, जीरो. तो जनरली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इंटेंसिटी आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्बडा अपॉन R. ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन. तो देखो यहाँ बोर्ड के टेक्स्ट बुक में 2-3 एप्लीकेशंस दिए हैं. नंबर 1 फर्स्ट है इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्पेरिकल चार्ज कंडक्टर. नंबर 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग चार्ज. ठीक है, अब नंबर 3 लेंगे, इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. ओके, थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. अब देखो यहाँ, कंसिडर ए इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज over which positive charge is uniformly distributed. So we say that they have uniform surface charge density sigma. Uniformly charged infinite plane sheet having uniform surface charge density sigma. By symmetry, the electric field is perpendicular to the plane face and directed radially outward, having same magnitude at equal distance on both the side. ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनिटली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट. सो कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट having uniform surface charge density sigma. By symmetry, the electric field is perpendicular to the plane face and directed radially outward, having same magnitude at both the equal distance, same magnitude at equal distance on both the side. अब देखो यहाँ, let P be the point at a distance R where the intensity due to the plane sheet is to be determined. So for this we draw a Gaussian surface in the form of cylinder through the point P. We draw a Gaussian surface in the form of cylinder through the point P. ठीक है, कंसिडर ए गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ऑफ लेंथ 2r, ऑफ लेंथ 2r, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. ठीक है, तो दो फेस हो गए P एंड P डैश, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ds इक्वल टू सपोज कितना रहेगा A. अब देखो यहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट and directed radially outward, and hence no electric line of force crosses through the curved surface. ये जो curved surface है, यहाँ पे normal to the area and direction of electric field are perpendicular है, तो line of force इस curved surface में से पास होंगे क्या नहीं? So there is no line of force passing through the curved surface, but ये जो area ds है, having area of cross section A, तो यहाँ पे line of force मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसेस थ्रू द प्लेन सरफेस, लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू द प्लेन सरफेस एंड दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड. ओके, तो अगेन कंसिडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. बाय सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट एंड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड and having a same magnitude at equal distance on both the side of the sheet. Now let P be the point at a distance R where the intensity due to the cylinder, intensity due to the plane sheet
is to be determined. So for this we draw a Gaussian surface in the form of cylinder having area of cross section A and length 2r. The axis of cylinder is perpendicular to the plane sheet. Axis of cylinder क्या रहेगा? Perpendicular to the plane sheet, and the plane sheet passes to the middle of the cylinder. Plane sheet passes through the middle of the cylinder so that the faces P and P dash lie at equal distance on both the side. अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर a closed Gaussian surface, electric flux over a closed Gaussian surface, flux phi equal to surface integral over a closed surface E vector dot ds vector through face P plus surface integral E vector dot ds vector over the face P dash. ठीक है, P and P dash. अब यहाँ पे इंटेंसिटी एट इक्वल डिस्टेंस क्या रहेगी? सेम. और इंटीग्रेशन ds मतलब एरिया ऑफ द फेस प्लस अगेन इंटेंसिटी सेम, एरिया ds इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ds इक्वल टू a. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस 2 times EA. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इक्वल टू 2 times EA. फिर से एक बार, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या रहेगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस. तो ये जो कर्व सरफेस है नॉर्मल टू द एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. सो देयर इज नो लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस. लाइन ऑफ फोर्स कहाँ से रहेंगे? ओनली थ्रू द प्लेन फेस. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस E into ds over the face P plus E into ds over the face P dash, and we get electric flux over the closed surface equal to 2 times EA. अब देखो यहाँ चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सिलेंडर, इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया. सिग्मा क्या रहेगा? चार्ज पर यूनिट एरिया. और एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर कितना है? ए. तो इस सिलेंडर ने कितने चार्ज इनक्लोज किए हैं? चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए. सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस equal to 1 upon epsilon naught times the total electric charge enclosed. So flux phi equal to sigma A upon epsilon naught. Flux phi equal to sigma A upon epsilon naught. Equation number 2. अब देखो यहाँ from equation 1 and 2, 2 times EA equal to sigma A upon epsilon naught. एरिया कैंसल. सो इंटेंसिटी E equal to sigma upon twice epsilon naught. So this equation will give the electric intensity due to a charge infinite plane sheet. So this equation show that intensity किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी ऑफ सराउंडिंग मीडियम. अगर मीडियम चेंज होता है देन इंटेंसिटी क्या रहेंगी? डिफरेंट. ओके, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. तो फर्स्ट द इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर. नंबर 2 इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर. एंड नंबर 3 इंटेंसिटी ड्यू टू अ इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन शीट ऑफ चार्ज. ओके, तो आज के लेक्चर में इतना है. कल अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे. थैंक यू.